हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे सोल्व करेंगे। तो देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवेल्युएट दी फॉलोइंग। कुछ रिजल्ट्स हमें गिवन है, इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वो है साइन 60 इंटू में कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू में कोस 60। तो इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू को याद करने का भी तरीका मैंने आपको बताया था और टेबल भी आपको याद करवाई थी कि इस तरीके से आपको ये टेबल हर टाइम याद रहनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए जो साइन 60 होता है वो साइन 60 कितना होता है, √3/2। उसके बाद कोस 30। अब कोस 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, साइन 60 के। यानी कि अगर साइन 60 √3/2 है तो कोस 30 भी क्या होगा, √3/2। यानी कि ये हो गया √3/2 प्लस अब साइन 30 पे की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और इसी तरीके से कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2। अब यहां से देखिए √3 इंटू √3 ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 इंटू 2 4 प्लस 1/2 इंटू 2 4। अब 4 आया यहां से एलसीएम, ऊपर से वैल्यू क्या है 3 + 1 4। तो 4 से 4 कैंसिल, आंसर हमारा क्या आ गया 1। तो ये जो भी लिखा है इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। बिल्कुल सिंपल से है। उसके बाद सेकंड पार्ट पे आते हैं, 2 टेंजेंट स्केयर 45। अब ये स्केयर का तरीका मैं आपको बता देता हूं एक बार। अगर आप लिख रहे हैं कि टेंजेंट स्केयर 45, अब इसका मीनिंग ये हो गया कि आप टेंजेंट 45 डिग्री की जो भी वैल्यू है उसके स्केयर की बात कर रहे हैं। बात समझ में आई। अगर आप इस स्केयर को इस तरीके से लिख देते हैं कि टेंजेंट 45 का स्केयर, कई स्टूडेंट को लग रहा होगा सर आप स्केयर पीछे क्यों नहीं लगा रहे, इसके बीच में क्यों लगा रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि टेंजेंट के एंगल में 45 का स्केयर है, यानी कि इतना बड़ा एंगल है। लेकिन ये तो गलत हो गया ना। अगर मैं ये लिखूं कि टेंजेंट 30 का स्केयर, अब इसका मीनिंग ये होगा कि टेंजेंट 900 की वैल्यू की बात की जा रही है यहाँ। लेकिन स्केयर तो हमें टेंजेंट 30 का करना है ना, टेंजेंट के एंगल में 30 स्केयर थोड़े ना है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं टेंजेंट स्केयर 30, या फिर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि टेंजेंट 30 डिग्री और पूरे का होल स्केयर लिख दो। ठीक है। अब ज्यादातर जगह पे आपको यही देखने को मिलेगा टेंजेंट स्केयर 30। इसका मीनिंग क्या होगा कि टेंजेंट 30 डिग्री पे जो भी वैल्यू होती है उसका हमें क्या लेना है, स्केयर लेना है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। तो अब यहां से देखिए 2 टेंजेंट स्केयर 45 है भी। तो सेकंड पार्ट में यहां लिखोगे 2 इंटू टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का आपने होल स्केयर कर देना प्लस अभी कोस 30 की वैल्यू हमने लिखी थी। कोस 30 कितना था, √3/2। तो उसका होल स्केयर करने भी √3/2 पूरे का होल स्केयर माइनस साइन स्केयर 60 यानी कि साइन 60 का होल स्केयर। साइन 60 भी अभी हमने क्या लिखा था, √3/2। तो उसका भी हम क्या कर देंगे, होल स्केयर कर देंगे। तो यहां से देखिए √3/2 का होल स्केयर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये तो हुआ कंप्लीट कैंसिल। उसके बाद 2 इंटू 1 का स्केयर ये कितना आ गया, 2। बिल्कुल सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है 1-2 स्टेप में सोल्व हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। थर्ड पे आइए। थर्ड है कोस 45। अब ऊपर कोस 45 है तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कंप्लीट के डिवाइड में है सिकेंट 30। अब ये होता है कि सर वैल्यूज को याद कैसे करें, तरीका तो वैसे बता चुका हूं मैं। अब सिकेंट 30 का मान लिया आपको याद नहीं है तो आप कोस 30 तो याद होगा कि कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। सिकेंट है उसका उल्टा कर दो यानी कि 2/√3 हो जाएगा इस तरीके से। प्लस अब कोसिकेंट 30 चाहिए, साइन 30 कितना होता है 1/2। तो कोसिकेंट उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस होगा। उसके बाद देखिए जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज 1/√2 डिवाइड में यहाँ से एलसीएम कितना आया √3। तो यहाँ ऊपर से कितना बचेगा 2 प्लस √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2√3 के साथ। तो अब यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/√2। ये √3 है जो वो ऊपर चला जाएगा और ये 2 प्लस 2√3 ये आ जाएगा नीचे। इतना समझ में आया। अब इतना हम सोल्व कर चुके हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि डेनोमिनेटर में से अंडर रूट है जो वो गायब हो जाए। तो इसको देखिए अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर बनेगा √3 एज इट इज। √2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 √2 हो गया प्लस
अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अंडर रूट 6 हो गया भाई, इस तरीके से। इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए, अगर आपको अंडर रूट गायब करना है नीचे से, वैसे तो ये आंसर निकल चुका है, ये वैल्यू भी सही है, तो आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, यानी कि 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई और 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 6 से ही डिवाइड। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम से डिवाइड, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। उसके बाद देखिए, ऊपर तो अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई इन सभी के साथ होगी, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो क्या हो गया, 2 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3 इंटू 6, अंडर रूट कितना हो गया 16, या फिर अंडर रूट 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 2। अब रूट 3 और रूट 3 3 हो गया, यानी कि 2 इंटू 3 6 अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, ये ध्यान रखना कि रूट 3 की और 2 रूट 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसको सोल्व करके देख लेना। अब नीचे देखो क्या हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए का स्केयर करोगे 2 2 जा 4 इंटू 2 8 हो गया, माइनस 2 2 जा 4 इंटू 6 24 हो गया। अब 8 माइनस 24 कितना आया, माइनस का 16, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस 16। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये जो नेगेटिव है इसके ऊपर मल्टीप्लाई करके होगी। जब आप नेगेटिव के ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो 6 अंडर रूट 2 है ये तो हो गया पॉजिटिव, और ये 2 अंडर रूट 6 है ये हो गया नेगेटिव, और नीचे एज इट इज क्या हुआ है 16। अब ऊपर से आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहे हैं तो 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या बचेगा 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 16, तो 16 को कैंसिल करोगे 2 8 जा 16, तो ये वैल्यू आई 3 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 अपॉन 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि अब हमने डेनोमिनेटर में से अंडर रूट को हटा दिया है। कोशिश आपने ये करनी है, क्योंकि पीछे जो भी आंसर हमें गिवन होते हैं मैथमेटिक्स में, बच्चे ज़्यादातर वही देखते हैं कि सर हमारा यहाँ तक सोल्व हो गया, आंसर नहीं मैच हो रहा है तो गलत हो गया। वो आंसर जो मैच किया जाता है वो रैशनलाइज करने के बाद आंसर गिवन होता है, यानी कि लास्ट में आपको डेनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट नहीं मिलेगा आंसर में कभी भी। आपका डेनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट आ रहा है, दिस मीन्स उसको आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आंसर मैच होगा। तो इस तरीके से आप थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जो पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 भी सेम एज इट इज है, बस आपने वैल्यू पुट करनी है। तो यहां से देखिए साइन 30 की वैल्यू अभी हमने लिखी थी 1/2 होती है, प्लस टेंजेंट 45 1 माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री। अब कोसिकेंट 60 चाहिए और मेरे को कोसिकेंट 60 याद नहीं है, मेरे को पता है साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2, तो कोसिकेंट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2 अपॉन अंडर रूट 3। उसके बाद सिकेंट 30, अब वही चीज आ गई, सिकेंट 30 भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए कोस 30। कोस 30 क्या होता है, रूट 3/2, तो ये सिकेंट 30 क्या हो जाएगा 2/√3, प्लस कोस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, प्लस कोट 45 की वैल्यू क्या होगी 1 हो जाएगी। अब आपने सिंपली क्या करना है, ये जो भी वैल्यू आपको यहाँ दिखाई दे रही है, जो भी लिखी गई है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर की तरह सोल्व करो, यानी कि ऊपर एलसीएम वगैरह लो इसका, इसी तरीके से डेनोमिनेटर को सोल्व करो और बस आपने सिंपली उसका आंसर निकाल देना है। यही इसी तरीके से जितने भी पार्ट आपको गिवन हो, जो भी वैल्यू आपसे पूछी जाए, सभी को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो सेकंड है आपने बताना है चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है एंड जस्टिफाई योर चॉइस, और आपकी जो चॉइस है यानी कि आपने जो सेलेक्ट किया है उसको आपने जस्टिफाई करना है कि आपने क्यों सेलेक्ट किया है। तो यहां से देखिए जो फर्स्ट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 की वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू इन 4 ऑप्शनों में से एक करेक्ट होगी। तो पहले वाले को सोल्व कर लेते हैं अभी। तो फर्स्ट को सोल्व करोगे, ये क्या है 2 टेंजेंट 30 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 इंटू में टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, अब टेंजेंट 30 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन √3 का क्या कर देना है होल स्क्वायर। तो यहां से देखिए 2 इंटू 1 अपॉन √3 को 2 अपॉन √3 लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन क्या हो गया 3। अब 3 एलसीएम 3 प्लस 1 यानी कि 4/3 हो गया नीचे, तो यहां से वैल्यू आई 2 √3 अपॉन 4/3। अब जैसे छोटी क्लास में आप सोल्व करते थे तो 2 अपॉन √3, अब ये
डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 4/3 है तो 3/4। अब 2 2 जा 4। अब ऊपर क्या है 3 और नीचे क्या है √3 और 2। अब ऊपर वाले 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 और नीचे है √3 इंटू में 2, तो √3 से √3 कैंसिल हुआ, वैल्यू क्या बची √3/2। अब आपको लग रहा कि सर ये तो ऑप्शन में भी नहीं है कि जो √3/2 है ये ऑप्शन में कहीं भी गिवन नहीं है, लेकिन ऑप्शन में भले ही गिवन ना हो, अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं sin 60 डिग्री तो इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, यानी कि जो √3/2 आया है तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं कि sin 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग है, देख लेना किसी पे भी √3/2 वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरीके से आपने सोल्व करना है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट को सोल्व करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। सेकंड पार्ट में है डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। सेकंड पार्ट 1 माइनस टेंजेंट स्केयर 45 डिग्री है और टेंजेंट 45 क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 का स्केयर करोगे अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्केयर 45 वही है तो 1 का फिर स्केयर करना पड़ेगा आपको, तो 1 माइनस 1 का स्केयर यानी कि 1 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस 1 यानी कि 0 अपॉन क्या होगा 2 और 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो अब यहां देखो इसमें 0 कहाँ है ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड थोड़ा सा अलग है, हमें गिवन है कि जो sin 2a है वो इज इक्वल टू है 2 sin a के, ये वैल्यू हमें गिवन है भी a की किस वैल्यू के लिए वो इक्वल होगा। अगर ऑप्शन गिवन है तो डायरेक्ट आप ऑप्शन में से ही उठा लो। अब मान लिया कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है तो यहाँ 0 रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए, तो हम लिखते हैं साइन एंगल में है 2 इंटू ए की जगह 0 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री। अब देखो ये साइन 2 इंटू 0 क्या हो गया साइन 0 डिग्री और साइन 0 क्या होता है 0 इक्वल टू साइन 0 0 0 इंटू 2 ये भी क्या हो गया 0, यानी कि दोनों साइड क्या आई इक्वल, यानी कि ऑप्शन ए रखते ही हमारी सारी वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस मीन्स यही सेटिस्फाई कर गया तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। अब अगर आपको लगता है कि सर आपने तो पहले ही करेक्ट कर दिया बाकी क्या है, बाकी में आप वैल्यू पुट करके देख लेना। यहाँ देखो 30 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 30 साइन 60 की वैल्यू क्या 2 गुणा में साइन 30 के इक्वल हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती भी। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, कोई भी आपको सही नहीं मिलेगा। अब उसके बाद है पार्ट नंबर 4, ये अभी हमने किया था, थोड़ा सा चेंज था। फर्स्ट पार्ट में यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ डिनोमिनेटर में नेगेटिव है और कोई चेंज भी नहीं है, बस जो हमने प्लस किया था वो आपने क्या कर देना माइनस, और उसमें से जो भी आंसर आएगा वो आपने एक वैल्यू को सेलेक्ट करना है, वही आपका क्या होगा सही आंसर होगा। जैसे हमारा √3/2 आया था तो हमने साइन 60 को सिलेक्ट किया, हो सकता है कि आपका √3 आ जाए तो आप टेंजेंट 60 को सिलेक्ट करोगे, 1/2 आ जाए तो साइन 30 को सिलेक्ट करोगे। इस तरीके से ये जो पार्ट नंबर 4 है वो आप खुद से करेंगे, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने सारी वैल्यू लिख के इसको सोल्व करवा दिया है। तो इस तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो है इफ टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड टेंजेंट a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। और ये जो a प्लस बी की वैल्यू है वो 0 से और 90 के बीच रहेगी, इनसे बड़ी नहीं हो सकती। a ग्रेटर देन b है, फाइंड a एंड b, हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अभी। अब सबसे पहले जो गिवन है उसमें देखिए हमें गिवन है टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो उसके बाद और क्या गिवन है कि टेंजेंट a माइनस बी 1/√3 गिवन है। तो इन्हीं से कुछ ना कुछ सोल्व करते हैं। ये है टेंजेंट a माइनस बी, इसको एज इट इज लिखोगे। अब √3 है, क्या है √3, तो √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं टेंजेंट 60 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट 60 डिग्री भी तो क्या होता है √3 होता है। तो अब यहां से देखो ये टेंजेंट के एंगल में a माइनस बी है, यहाँ एंगल में क्या है 60। दिस मीन्स अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो एंगल भी क्या होने चाहिए इक्वल। तो आप क्या लिखोगे बाय कंपैरिजन, यानी कि एंगल्स को कंपेयर करते हैं हम, a माइनस बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ओ सॉरी a प्लस बी था भी, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 60 डिग्री आनी चाहिए। अब ऐसा ही हम यहाँ करते हैं कि जो टेंजेंट a माइनस बी है वो 1/√3 है,
तो 1/√3 को मैं लिख सकता हूँ टेंजेंट 30 डिग्री। अब सेम यहाँ पे बाय कंपैरिजन, यानी कि एंगल को आप क्या करोगे, कंपेयर, यानी कि दोनों पे वैल्यू इक्वल है, दिस मीन्स एंगल भी क्या होना चाहिए, इक्वल। दिस मीन्स a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लें। इतना समझ में आया। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, दो आपको वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, ए बी की वैल्यू आपने निकालनी है। तो यहां से देखिए बाय एडिंग हम दोनों को ऐड कर लेते हैं अभी, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। जब दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 है, सेकंड को ऐड करोगे a माइनस बी इक्वल टू 30 है। ऐड कर दीजिए, a प्लस a तो क्या हो गया 2a, प्लस बी और माइनस बी हुआ कैंसिल, 60 प्लस 30 कितना हो गया 90 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आई, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, यानी कि 90/2 कितना हो गया 45 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गई 45, कहीं भी पुट कर लीजिए। ये a माइनस बी था तो a की जगह 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से 45 में से क्या माइनस करें कि 30 आ जाए, दिस मीन्स b की वैल्यू क्या आएगी 15 डिग्री भी। तो a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 15। अब देखिए जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, a प्लस बी 90 से छोटे हैं और 0 से बड़े हैं, तो a कितना हो गया 60 हो गया, तो 90 से छोटे और 0 से बड़े होंगे। अब a बड़ा है b से, वो भी सही है, अभी a की वैल्यू क्या है बड़ी है b से, तो इस तरीके से आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो उसमें है ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं अभी आपने। तो ट्रू एंड फॉल्स बताने के लिए जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए, ये बोल रहा है कि साइन a प्लस बी को हम साइन a प्लस साइन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये गलत है। तो गलत साबित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एंगल एज्यूम करने पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि साइन a प्लस बी है, मैं इसको लिख लेता हूँ 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब ये a हो गया, ये b हो गया। इसके अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए कि साइन 30 और प्लस साइन 60 के इक्वल आना चाहिए। अब साइन 30 प्लस 60 कितना हो गया साइन 90, साइन 90 क्या होता है 1 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इसकी वैल्यू √3/2। अब देखिए क्या 1/2 और √3/2 1 हो जाएंगे, ये तो क्या आ गया नॉट इक्वल, यानी कि इसने जो बोला है वो क्या बोला है गलत। तो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा भी। उसके बाद सेकंड पे देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, भी जैसे जैसे एंगल बढ़ता है साइन थीटा की वैल्यू क्या है इंक्रीज होती है। अब एंगल मैंने आपको क्या बताया 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये बोल रहा है भी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब साइन थीटा 0 पे कितना होता है 0, इस पे 30 पे 1/2, यहाँ पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 0 से कहाँ तक इंक्रीज हो गई 1 तक। यानी कि ये सही बोल रहे हैं भी जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। दिस मीन्स ये क्या हो गया करेक्ट। उसके बाद थर्ड, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, भी कोस थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी जैसे ही थीटा बढ़ेगा। अब कोस थीटा की वैल्यू रखते हैं, कोस 0 क्या होता है 1, यानी कि उल्टा लिखते हैं हम √3/2, आगे 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। अब देखिए कोस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 से लेके 0 तक पहुंच गई, इंक्रीज थोड़े ना हुई, ये क्या हो गई डिक्रीज हो गई। अब ये बोल रहा है कि इंक्रीज होगी, दिस मीन्स इसको हमने क्या साबित कर दिया गलत, तो ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा भी। उसके बाद साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा है सभी वैल्यूज के लिए, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ थीटा। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, देखिए भाई 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू अलग है, कोस की वैल्यू अलग है, 30 पे साइन की वैल्यू अलग है, कोस की वैल्यू अलग है। हाँ ये जरूरी है कि 45 के लिए सही है, लेकिन अकेले 45 के लिए नहीं बोला, ये बोल रहा है सभी वैल्यूज के लिए, तो सभी के लिए तो क्या होगा गलत। दिस मीन्स ये भी क्या होगा गलत। आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ 0 यहाँ 0, तो साइन 0 कोस 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। 30 पुट करेंगे तो ये वैल्यू लिख के दिखाई, साइन 30 1/2 और कोस 30 √3/2, ये भी इक्वल नहीं है, तो इस तरीके से। उसके बाद कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, यानी कि कोट ए की वैल्यू अनडिफाइंड होती है अगर ए की वैल्यू क्या हो जाती है 0 डिग्री। तो कोट 0 की वैल्यू देख लो भाई क्या होती है अनडिफाइंड ही होती है, दिस मीन्स ये भी क्या होगा करेक्ट होगा भी। तो इस तरीके से आपने ट्रू और फॉल्स बताने हैं विद रीजन आपको पता हो, क्योंकि अगर एग्जाम में ट्रू फॉल्स आते हैं तो मेरे हिसाब से तो एक ही नंबर का होगा, ना उसमें कुछ ऑप्शन दिए होंगे, और वहाँ आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए कि किस वजह से गलत हैं किस वजह से सही हैं। एग्जाम में तो ये चीज़ें ना के बराबर आती है, हो सकता है कि अब की बार डाल दी जाए
यानी कि 1% चांस आने के। तो इन चीज़ों को भी अच्छी तरीके से समझे। ये भी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक की जो बेसिक नॉलेज है उसको क्लियर करवाते हैं। ये ना समझे कि सर ट्रू फॉल्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम तो पढ़ेंगे नहीं। भी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम तो वैसे ही हो जाएगा अगर अच्छी नॉलेज है। तो इस तरीके से हमारे जो 4 के 4 क्वेश्चन है वो होते हैं कंप्लीट। आज हमने एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ा, जो बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज थी। मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बोला था, अब जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू याद है उसको एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। अब जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू याद नहीं है उसको ये नहीं पता कि sin 30 की वैल्यू हम क्यों लिख रहे हैं या फिर sin 60 की वैल्यू √3/2 क्यों लिख रहे हैं, उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा क्योंकि उसने प्रीवियस वीडियो देखी नहीं होगी या फिर उसको वैल्यू याद नहीं होगी। क्योंकि जब तक वैल्यू याद नहीं करोगे, अब जो आगे वाली एक्सरसाइज हो सकता है उसमें भी आपको दिक्कत आए, या +1 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े वहाँ भी आपको दिक्कत आए। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं कि 0 से लेके 90 तक के एंगल की वैल्यू है। जब आप +1 में जाओगे तो वहाँ तो एंगल हज़ारों में भी आ सकते हैं भी, तो उनकी वैल्यू भी आपको निकालना सिखाएंगे। तो इस तरीके से जो मेरे कहने का मीनिंग है कि आप वैल्यू को याद करें, तभी एक्सरसाइज आपको इजी लगेगी। डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, वरना जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा पीछे आप पेज पलट के देखेंगे कि सर पीछे वैल्यू क्या है, पहले चेक कर लें, वो पुट करेंगे और फिर हम आंसर निकालेंगे। ये गलत प्रोसीजर होता है। अभी तो आप बुक में से देख लोगे, एग्जाम में बुक थोड़े ना अलाउड है, वहाँ तो आपको याद होनी चाहिए। तो इसको अच्छी तरीके से याद करें और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। और अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई दूं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।